कि हमारा महापौर चुन करके आने के बाद में क्लस्टर योजना लाई जाएगी अनधिकृत निर्माण के लिए, उनको उनके हक का घर दिलवाया जाएगा। पिछले 1 वर्षों में जनता बेहाल है, आप खुद भी देख रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। ये तो चुनाव आए तो थोड़े बहुत डामर में खड़ी मिला करके डाल दिए गए हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। जो समझ करके जनता ने दूसरी पार्टी को लाया था, वो अब काफ़ी नाराजगी फैल गई है। 41 इमारतें टूटी, लोग बेघर हुए। पहले तो वादा किया इलेक्शन के पहले कि टूटने नहीं दिया जाएगा, टूटने के बाद में वादा किया कि आपको घर दिया जाएगा। आज तक उनको मिला नहीं। खड्डे भरते हैं लेकिन वो दूसरे दिन निकल जाते हैं। लाड़की बहन योजना तो वो लोग लेकर आए, 1500 रुपए महीना उन्होंने दिया, लेकिन अब उनके 5-5, 6-6 लाख के घर तोड़ के अब क्या वो 1500 में अपना घर चला लेंगे। मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस जगह पर जहाँ पर चुनावी शंखनाद बज चुका है। अब सभी अपने उम्मीदवार अपनी अपनी क्षेत्रों में तैयारी और लोगों से मिलना जुलना जारी हो चुका है। इस बीच बहुजन विकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवारों के साथ में हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों के साथ में मैदान पे उतरे हैं और आखिर किस प्रकार का जोश है उनके अंदर। वो जोश कैसा है, वो जुनून कैसा है, वो लक्ष्य कैसा है, जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ उतरे हैं, क्या चर्चा हो रही है। प्रिंस जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मैदान पे उतरे हैं? बड़ा कांटे की टक्कर लग रही है दोनों ही बीच में, जिस तरह से माहौल है, क्या कुछ कहेंगे किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच जाना हो रहा है और मुलाकात करते वक्त कैसा माहौल है? मुलाकात करते वक्त माहौल आपको मैं क्या बताऊं। पिछले 1 वर्षों में जनता बेहाल है, आप खुद भी देख रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। ये तो चुनाव आए तो थोड़े बहुत डामर में खड़ी मिला करके डाल दिए गए हैं, या ऐसा समझिए कि काली खड़ी बिछा दी गई है, सड़क बनी नहीं। बाकी की समस्याएं वैसे ही है, लोड शेडिंग बढ़ गई है। ठंडी का मौसम है, इस समय क्यों लोड शेडिंग होनी चाहिए? गर्मी के मौसम में एसी चलती है तो एक बार लोड शेडिंग का मुद्दा समझ में आता है, पर ये ठंडियों में लोड शेडिंग हो रही है, जबकि कम बिजली, एसी नहीं चलती है, कम बिजली वापरी जाती है। पानी 2-2 दिन सोसाइटी में छोड़ के आ रहा है, 1-1 दिन छोड़ के आ रहा है। जनता त्रस्त हो चुकी है। जो समझ करके जनता ने दूसरी पार्टी को लाया था, वो अब काफ़ी नाराजगी फैल गई है। तो आपने जो मुझसे पूछा कि कांटे की टक्कर है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, आप देखिए इसमें गले में पट्टे कार्यकर्ता कितने हैं और ये जनता है प्रभाग की। ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, प्रभाग की जनता को हमें मिलना जाना चाहिए। और प्रभाग की जनता का प्रेम इस कदर बढ़ा है कि वो कैंडिडेट को मिलने बुला रही है कि आप आकर के खाली एक बार अपना चेहरा दिखाइए, आपको डोर टू डोर जाने की भी जरूरत नहीं, हम नीचे उतरते हैं। आप देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कार्यकर्ता इधर कितने हैं ये पट्टे वाले, जनता देख लीजिए, पूछ लीजिए आप इन लोगों से कि आप यहाँ की लोकल जनता है, अशोकनगर में रहने वाले लोग हैं, या फिर बाहर से आए हुए कार्यकर्ता है। ये तो चीज चलता रहेगा, लेकिन क्या लगता नहीं है प्रमुख मुद्दों के बीच में जिस तरह का माहौल है, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन इस बीच में एक मुद्दा और जी, वो है, कहा जाता है एक जिस तरह का 41 इमारत हुआ, घर तोड़ने का मुद्दा, जिस तरह से तमाम आश्वासन मिलते रहे और घर टूट गया, कई लोग बेघर हो गए, कई सारे लोगों को नोटिस, बड़ा मुद्दा है। तो इस पर क्या बड़ा कहेंगे? मुद्दा है। देखिए, मैं जब फॉर्म भर के उतरा था तो शायद ANI वालों ने, न्यूज़ चैनल वालों ने मुझसे पूछा था कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है। तो हमारी प्राथमिकताएं महापौर चुन करके आने के बाद में सबसे बड़ी, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो मुंबई में काम करते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो यहाँ पे चालियों में रहते हैं, अनधिकृत लोड बेरिंग जो इमारतें हैं उसमें रहते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको खाली वोट बैंक समझ करके पिछले बार चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। 41 इमारतें टूटी, लोग बेघर हुए और वहाँ तो लोगों ने रोए, घर के बदले घर दिया जाए। जो अभी चुन करके आए हैं नए विधायक जी, आमदार जी, वो दोनों विधायक ने वादा किया था, जा करके वादा किया था कि आपको घर दिया जाएगा। पहले तो वादा किया इलेक्शन के पहले कि टूटने नहीं दिया जाएगा, टूटने के बाद में वादा किया कि आपको घर दिया जाएगा। आज तक उनको मिला नहीं। आगे ऐसा ना हो कि जब उनके नगर सेवक चुन के आए, ये जनता में
अंदर से विश्वास बैठ गया है कि कहीं गलती से इनके नगर सेवक चुन के आए तो ये जो हम लोग चालियों में रहते हैं बाकी के भी ये तोड़ करके ये लोग है ना कब्जा लेकर के जगहें वापस से रीडेवलपमेंट के लिए ले लेंगे। तो मैंने सबसे पहले शुरुआती मुद्दा यही है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा महापौर चुन करके आने के बाद में राज्य सरकार के माध्यम से पूरी ताकत लगा करके क्लस्टर योजना लाई जाएगी अनधिकृत निर्माण के लिए, उनको उनके हक का घर दिलवाया जाएगा। एसआरए के माध्यम से चालियों में रहने वाले लोगों को उनके हक का घर दिलवाया जाएगा, क्योंकि सभी गरीब लोग हैं। टूटने के बाद में इनके पास में इतनी औकात नहीं है कि ये कोई नया घर खरीद सके। इन्होंने पाई जोड़ करके, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे 5,000 10,000 ऐसे करके जमा करके घर खरीदे हुए थे। तो ठीक है, ये हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है और ये हम इसको लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब हम उनके समाज में उनके बीच में जाते हैं तो ये मुद्दा प्रमुखता से रखते हैं। एक बात और अभी हाल ही में कहा कि पहले कहा था कि 100 नगर सेवक पार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, फिर कहा गया कि अब 100 नहीं, आप बहुजन विकास आघाड़ी में पिछली बार 106 नगर सेवक जीत कर आए थे, तो इस बार 107 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएंगे। ये नारा अभी हाल ही में YMCA हॉल में दिया गया, उसका पलटवार ये है कि आने वाले, और अभी 13 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो गई, तब तक माहौल ये स्थिति हो जाएगी कि 7 नगर सेवक उनके चुन के आएंगे, 108 नगर सेवक हमारे चुन के आएंगे। ये हमारा जोश नहीं है, ये जनता ने हमको जोश दिया है। हाँ, हम तो उम्मीदवार है, ये जोश जनता की तरफ से हमको मिल रहा है। उनके साथ हमारे 108, अच्छा, हाँ, आप देखेंगे कि जपमाला में 108 मन के होते हैं, तो ये यहाँ की जनता 108 नगर सेवक को चुन करके महानगर पालिका में भेजने वाली है और ये हितेंद्र ठाकुर जी को यहाँ की जनता गिफ्ट देने वाली है। जो पिछली बार नुकसान हुआ था उसकी कई गुना भरपाई करके देने वाली है जनता। चलिए भैया जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है, इस पूरे माहौल में कैसा लगता है, कितना आत्मविश्वास है? वो तो बड़े आत्मविश्वास के साथ मैदान पे उतरे हैं और बहुत सारे नारों के साथ में वो कह दिए हैं कि अब तो पूरी तरह महापौर बैठने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, हम अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, हमको इतना प्यार मिल रहा है, हम लोगों के घर पे जा रहे, चाय दे रहे, नाश्ता दे रहे, हम लोग को इतना मान सम्मान मिल रहे। बोल रहे विधानसभा में हमने वोट दिया था तो वोट गए किधर? अच्छा, तो ये हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने बड़ा काम किया है, कुछ नहीं, खाली लोगों को चुतिया बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खड्डे वैसे किए थे, अभी खाली नाम के लिए उन्होंने खड्डा भरे, बस आज भी खड्डे नहीं भरे, कुछ नहीं, ऐसे ही है। देखो 8 दिन में भर देंगे, कुछ नहीं है, ऐसे के वैसे ही है, लग रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या सचिन भाई, खड्डे भरते हैं, गुड्डू भाई आप बोले, सुनिए खड्डे भरते हैं, लेकिन वो दूसरे दिन निकल जाते हैं, फिर खड्डे हो जाते हैं। बड़ी बढ़िया सड़क टेक्नोलॉजी बन रही है। वो जो है उसमें क्या ये लोग मटेरियल डालते हैं और जिसका टेंडर मेरे अनुसार महीने में उसका 6 बार पास होता है। उसके गड्ढे का टेंडर महीने में 6 बार पास होता है। ये काम जी बनाइए, हाथ पे ले लीजिए। अभी नई टेक्नोलॉजी, अभी आप देख लीजिए, इनकी सरकार अभी भी है। ये गाला नगर अपना सर्कल जो है ना, उसको देख लीजिए, अभी तक वो खड्डे पूछे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भीख मांगो आंदोलन भी किया, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहा है। मालूम नहीं वो भीख मांगो आंदोलन करने के बाद नहीं हो रहा है या वो भीख नहीं मांगता तो हो जाता है। पता नहीं किस अनुसार वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कहेंगे जी, तो बोल रहे हैं कि बड़ा बेकार व्यवस्था है, पर वो तो कह रहे हैं हम बड़ा काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जमीन पे काम करते हैं, हवा में नहीं करते हैं। और नारियल इतने फोड़ दिए हैं कि अभी लगता है कि नारियल वाला अमीर हो गया होगा, लेकिन फिलहाल नारियल फोड़ा है और बहुत काम किया। काम जो होने वाला है ना, वो ये 15 तारीख के बाद में हमारा महापौर बैठने के बाद काम होगा। अच्छा, और इसके पहले 106 नगर सेवक नहीं थे हमारे, 109 नगर थे। वो तो 106 बोल रही थी, नहीं 109 गिनती नहीं पता थी। हाँ 109 नगर थे। अच्छा, ये भी सही हो गया। तो आज विद्या जी कुछ कह रही थी आप, वो तो बड़ा कह रहे हैं, वो कह रहे लाड़की बहन योजना लाई, जमीन पे काम किया है, फेरी वाले को जोन जगह मिल जाएगी, 41 इमारत उन्होंने कहा घर के बदले भर दे देंगे। खैर सड़कें अब बनने लगी, इस तरह की व्यवस्था है, वो तो चल रहा है। लाड़की बहन योजना तो वो लोग लेकर आए, 1500 रुपए महीना उन्होंने दिया, लेकिन अब उनके 5-5, 6-6 लाख के घर तोड़ के अब क्या वो 1500 में अपना घर चला लेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी 1500 में वो महिला अपना घर चला लेंगे क्या? उनसे आपने 1500 रुपए दिया, लेकिन आपने उनकी जो छत थी वो आपने उनसे ले लिया। तो ऐसे 1500 रुपए लेके हम क्या करेंगे? क्या करेंगे इस बार चुनाव? महिला मोर्चा क्या इस बार महिला मोर्चा ने तय किया है, सिट्टी को ही लाना है, महापौर हमारा ही बिठाना है। पूरे माहौल के बीच में बहुजन विकास आघाड़ी की महिला मोर्चा हो, चाहे वो यहाँ के कार्यकर्त्री हो, उन सबके अंदर अलग जोश है। क्या कहेंगे आप तो प्रत्याशी हैं। मैं आपको इतना ही बोलती
कि वो लोग खाली रील्स बनाते अरे हैं। ये मुद्दा रह गया था, बोलिए। बस रील वाले लोग बस वही काम कर रहे हैं, बाकी तो आज 1 साल में कुछ नहीं किया। फिर हमारे आमदार नहीं है तो भी ऐसा किसी को लगता नहीं है कि आमदार नहीं है, ऐसा लगता है कि हमारा ही आमदार खासदार है। बस रील वो कहते हैं हम काम करते तो रील बनाते। कुछ नहीं काम करते, खाली खड्डा बस खोदते और मटेरियल डालते, दूसरे दिन निकल जाता है। ये वही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और रील्स के लिए क्या आज आप लोग आएंगे तो रील नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हमारे वो आमदार- रील है और आप रियल हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ रियल है। हम लोग को रील्स बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही हीरो है बस सब। अभी देखो हम लोग, हाँ ऐसे ही? हम लोग रील्स अभी देखो हम लोग उम्मीदवार है तो हम लोग के साथ में कितना लोग है, हाँ। किसको बुलाना नहीं पड़ा, खुद आए। अच्छा, तो वही सोचो ना, वो लोग जाते तो किसको लेके जाते? जीत का भरोसा है? बॉडीगार्ड 101%। 101 का। अरे उनको भी छोड़ दो टक्का, वो भी 98। नहीं देखो पूरा आए थे तो कैसे आए थे? वोटिंग से आए क्या? हाँ। नहीं ना, चोरी तो कह रहे हैं वोटिंग से आए, चोरी करके आए। हरा दिया 35 साल को बोल रहे हैं। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे आमदार एक दिन भी घर पे बैठे नहीं हुए 1 साल में, और वो देखो रात को निकलते, दिन भर किधर रहते हम लोग को नहीं पता। फोन तो उठाते ही नहीं है। फिर अप्पा को हमारे फोन करो ना, एक रिंग में फोन उठाते और नहीं उठाएंगे तो बाद में हम लोग को क्षितिज दादा फोन करते। अच्छा, और वो कॉल लोग बैक आता है। हाँ, फिर उनका काम रहेगा ना, इधर मतलब जाने का होएगा तो ही वो लोग कॉल करते, बाकी किसी को नहीं ये करते। चलिए, यहाँ पर महिला मोर्चा से लेके तमाम लोगों का एक ही बात कहना है, प्रत्याशियों का बड़ा हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि आने वाले 15 तारीख को यहाँ मतदान जब होगा तो बहुजन विकास अघाड़ी उनके दिमाग में हुई। कारण ये है कि बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था को देखते हुए, 41 इमारत और घर तोड़े वाली व्यवस्था को देखते हुए, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता 15 तारीख को जाएगी, मतदान करेगी तो शायद बहुजन विकास अघाड़ी करेगी। इनका ऐसा कहना है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होता है 16 तारीख को। नतीजे आने के बाद किसका महापौर बैठता है, इस सारी बात देखनी।